हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, इस चैनल में लगातार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जा रहा है और आज के इस वीडियो में टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स अर्थात सूचकांकों को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 अर्थात ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। तो दोस्तों, इस इंडेक्स को जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और कब जारी किया गया तो 20 सितंबर 2021 को। और इसमें कुल सम्मिलित देश हैं 173 और टॉप किया है तो दोस्तों टॉप किया है स्विट्जरलैंड देश ने और भारत की पोजीशन है 46वीं। किसमें? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत की पोजीशन है 46वीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। 2020 क्यों? क्योंकि दोस्तों कुछ इंडेक्स ऐसे हैं जो साल में केवल एक बार पब्लिश किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस इंडेक्स को जारी करता है लंदन स्थित कॉमनवेल्थ सचिवालय और इस इंडेक्स में टॉप किया है सिंगापुर ने, दूसरे स्थान पर है स्लोवेनिया और तीसरे स्थान पर है नॉर्वे और भारत की पोजीशन थी 122वीं। किसमें? ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत की पोजीशन थी 122वीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021। तो इसे जारी करता है चेनालिसिस। कौन जारी करता है? चेनालिसिस। और इसमें प्रथम स्थान किसका है तो वियतनाम का, दूसरा स्थान है भारत का और तीसरा स्थान है पाकिस्तान का। तो दोस्तों, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है तो दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है लिंगानुपात SDG 2021। SDG अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। तो दोस्तों, इसे जारी करता है नीति आयोग और इसमें प्रथम 3 राज्य कौन से थे तो छत्तीसगढ़, केरल और पश्चिम बंगाल। अंतिम 3 राज्य तो दोस्तों अंतिम 3 राज्य थे उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली। तो दोस्तों, इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन था छत्तीसगढ़ राज्य का और सबसे खराब तो दोस्तों सबसे खराब प्रदर्शन था दिल्ली राज्य का। अगला प्रश्न है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। तो दोस्तों, इसे जारी करता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। कौन जारी करता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। और इसमें टॉप किसने किया तो दोस्तों टॉप किया अमेरिका ने। इसमें दूसरा स्थान है यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब का, तीसरा स्थान है एस्टोनिया का। तो भारत का कौन सा स्थान है तो दोस्तों भारत का इसमें 10वां स्थान है। किसमें? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है 10वां। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। तो दोस्तों, इसे जारी करता है स्टार्टअप ब्लिंक और इसमें टॉप किया है अमेरिका ने, सेकंड पोजीशन पर यूके है और तीसरे स्थान पर इजराइल और भारत के स्थान तो दोस्तों इसमें भारत के स्थान 20वां है। किसमें? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में। दोस्तों, इसमें आपको जारी करता टॉप किसने किया है और भारत की रैंक क्या है तो इसमें ज़्यादा फोकस करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों सतत विकास रिपोर्ट SDR सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। इसे जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसमें टॉप किया स्वीडन ने और भारत का स्थान कौन सा था तो 120वां था। किसमें? सतत विकास रिपोर्ट में और इसमें कुल देश 193 शामिल थे। कितने? 193। अगला क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक 2021। तो दोस्तों, इस इंडेक्स को जारी करता है ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस और इसमें टॉप किसने किया है तो ऑस्ट्रेलिया ने, सेकंड पोजीशन पर न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पर डेनमार्क। और सबसे खराब प्रदर्शन किसका था तो दोस्तों इसमें सबसे खराब प्रदर्शन था अफगानिस्तान का और भारत की पोजीशन क्या है तो 135वीं है। इसमें भारत का स्थान है 135वां और इसमें सम्मिलित देश कितने थे तो दोस्तों 163 देश थे। कितने थे? 163 देश सम्मिलित थे और ये 15वां संस्करण था। किसका? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 का, जिसमें भारत की पोजीशन कितनी थी 135वीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021। तो दोस्तों, इस इंडेक्स को जारी करता है IMD अर्थात इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट और इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है तो स्विट्जरलैंड ने और दूसरे स्थान पर है स्वीडन और तीसरे स्थान पर डेनमार्क और भारत की पोजीशन क्या है तो 43वीं है। किसमें? वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत की पोजीशन क्या है 43वीं और इसमें कितने देश शामिल थे तो 64 देश। कितने देश? 64 देश शामिल थे। अगला क्वेश्चन है तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21।
तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है नीति आयोग और इसमें टॉप किया है केरल राज्य ने, और दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु राज्य रहे। तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड राज्य रहे, और इसमें अंतिम स्थान पर बिहार राज्य था। कौन सा राज्य था? बिहार राज्य। दोस्तों इसमें केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप किसने किया? तो चंडीगढ़ राज्य ने किया। किसने किया? चंडीगढ़ राज्य ने। अगला क्वेश्चन है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21। तो दोस्तों इसमें टॉप किया है मध्य प्रदेश राज्य ने, और दूसरे स्थान पर उड़ीसा राज्य, और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2020-21। तो दोस्तों इसे जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और इसमें टॉप किया है ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड का एक शहर है, तो इसने टॉप किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। तो दोस्तों इसमें टॉप किया है इंडोनेशिया देश ने, और भारत का स्थान था 14वां, और इसमें कुल 114 देश शामिल थे। किसमें? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में। और इसे जारी कौन करता है? तो चैरिटीज एड फाउंडेशन जारी करता है। किसे? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021। तो दोस्तों इसे जारी करता है कैरसेरा। कौन जारी करता है? कैरसेरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें टॉप किया है स्विट्जरलैंड देश ने, और भारत की पोजीशन कौन थी? तो 67वीं थी। किसमें? ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में। अगला क्वेश्चन है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2021। तो दोस्तों इसमें टॉप किया है शेंजेन जो कि चीन का एक शहर है, और इसमें भारत की पोजीशन थी 32वीं जो कि नई दिल्ली की थी। अगला क्वेश्चन है अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक। तो दोस्तों इस इंडेक्स में टॉप किया है अमेरिका ने, और भारत का स्थान था तीसरा। किसमें? अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में। अगला क्वेश्चन दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें 180 देश शामिल थे, और टॉप किया है नॉर्वे ने, और भारत की पोजीशन क्या थी? तो 142वीं थी। किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की पोजीशन थी 142वीं। अगला क्वेश्चन है लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज इंडेक्स 2021। तो दोस्तों इसे जारी करता है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड एंड इकोनॉमिक रिसर्च, और इस इंडेक्स में टॉप किया है मध्य प्रदेश ने। दोस्तों जमीन के रिकॉर्ड डिजिटल बनाने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है IQ एयर, और इसमें सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो चीन का होटन शहर। अगला है भारत का सबसे प्रदूषित शहर। तो दोस्तों वह है गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी। तो दोस्तों वह है दिल्ली। और सबसे प्रदूषित देश। तो दोस्तों सबसे प्रदूषित देश है दुनिया में बांग्लादेश, और भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों भारत का स्थान है तीसरा। इसमें वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान है तीसरा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 अर्थात विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क, और इसमें सम्मिलित देश थे 149, और इस इंडेक्स में टॉप किया है फिनलैंड देश ने, अर्थात फिनलैंड देश दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, और भारत की पोजीशन क्या है? तो 139वीं है। किसमें? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत की पोजीशन है 139वीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों महिला कारोबार और कानून रिपोर्ट 2021 अर्थात वोमेन बिजनेस एंड लॉ 2021। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक, और इसमें सम्मिलित देश कितने हैं? तो 190। प्रथम स्थान तो दोस्तों प्रथम 10 देश हैं बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, आइसलैंड, लावटिया, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल और स्वीडन। भारत की पोजीशन क्या है? तो दोस्तों इस इंडेक्स में भारत 123वें स्थान पर आया। किसमें? महिला कारोबार और कानून रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंकिंग थी 123वीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है हुरुन इंडिया, और सर्वाधिक करोड़पति किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में 56,000। दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 36,000 करोड़पति हैं। तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 35,000 करोड़पति हैं। चौथे स्थान पर है कर्नाटका। कर्नाटका में है 33,000 करोड़पति, और पांचवें स्थान पर है गुजरात। गुजरात में है 29,000 करोड़पति। अगला क्वेश्चन दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 अर्थात इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। तो दोस्तों इसे जारी करता है हेरिटेज फाउंडेशन, और इसमें सम्मिलित देश कितने हैं? तो 184, और टॉप किसने किया? तो दोस्तों टॉप किया है सिंगापुर ने,
और भारत की पोजीशन है 121। कितनी है? 121। किस में? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फूड वेस्ट इंडेक्स 2021। तो दोस्तों इसे जारी करता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और इसमें टॉप किया है चाइना ने और दूसरे स्थान पर है इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021। तो दोस्तों इसे जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और इसमें सम्मिलित देश हैं 11 देश और टॉप किया है सिंगापुर ने और भारत की पोजीशन है 10वीं। किसमें? एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत की पोजीशन है 10वीं। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स 2021। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी और इसमें सम्मिलित देश हैं 98 और इसमें टॉप किया है न्यूजीलैंड देश ने और भारत की पोजीशन क्या है? तो 86वीं है। किसमें? कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स 2021 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की रैंक है 86वीं। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 अर्थात सैन्य शक्ति रैंकिंग 2021। दोस्तों इसे जारी करता है ग्लोबल फायर पावर और इसमें सम्मिलित देश हैं 138 और इसमें टॉप किसने किया है? तो अमेरिका ने और भारत की पोजीशन क्या है? तो चौथी है। किसमें? सैन्य शक्ति रैंकिंग 2021 में भारत की रैंकिंग चौथी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है नीति आयोग। 17 प्रमुख राज्यों में टॉप किसने किया? तो कर्नाटका राज्य ने। 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में टॉप किसने किया? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य ने। अगला पॉइंट है 9 शहरी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप किसने किया? तो दोस्तों दिल्ली राज्य ने टॉप किया। अगला क्वेश्चन है विश्व में स्वतंत्रता 2021 घेराबंदी के तहत लोकतंत्र अर्थात फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज। तो दोस्तों इसे जारी करता है अमेरिकी गैर सरकारी संगठन फ्रीडम हाउस और इसमें टॉप किया है फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन ने। भारत की पोजीशन क्या रही? तो दोस्तों इसमें भारत 88वें स्थान पर रहा। किसमें? विश्व में स्वतंत्रता 2021 घेराबंदी के तहत लोकतंत्र, इसमें भारत की पोजीशन थी 88वीं। अगला क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। तो दोस्तों इसमें सम्मिलित संस्थान है 1000 और इसमें टॉप किया है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि यूएसए में है और भारत का स्थान 172वां था। और भारत में किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया? तो दोस्तों वह है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने। अगला क्वेश्चन है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021। तो दोस्तों इसमें सम्मिलित देश थे 68 देशों के 3228 अमीर अरबपति और इसमें टॉप किसने किया? तो टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने और भारत का स्थान था 8वां जिसमें 8वें स्थान पर थे मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलियंस 2021। तो दोस्तों इसे जारी करता है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इसमें टॉप किया है जर्मनी देश ने। भारत की पोजीशन थी दूसरी। किसमें? इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलियंस इंडेक्स 2021 में भारत की पोजीशन थी दूसरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 अर्थात क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और इसमें टॉप किसने किया? तो दोस्तों किसी भी देश ने टॉप नहीं किया। चौथे स्थान पर स्वीडन देश रहा। भारत की पोजीशन, तो दोस्तों इस इंडेक्स में भारत की पोजीशन 10वीं थी। किसमें? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की पोजीशन 10वीं थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है हेनली एंड पार्टनर्स। इसमें सम्मिलित देश है 110। टॉप किया है जापान देश ने क्योंकि दोस्तों जापान देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। भारत की पोजीशन, तो दोस्तों भारत की पोजीशन थी 85th किसमें? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 अर्थात ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। तो दोस्तों इसे जारी करता है जर्मन वॉच। सम्मिलित देश हैं 10। टॉप किसने किया? तो मोजाम्बिया देश ने किया है। किसने टॉप किया है? मोजाम्बिया देश ने। भारत की पोजीशन है 7वीं। किसमें? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की पोजीशन है 7वीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 क्योंकि दोस्तों कुछ इंडेक्स ऐसे हैं जो साल में केवल एक बार निकाले जाते हैं। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है आवास और शहरी मामलों के
मंत्रालय। इसमें सम्मिलित शहर है 111, टॉप किया है बेंगलुरु ने, और सबसे अंतिम में रहा है शिमला, किसमें, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में। अगला क्वेश्चन है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसे जारी करता है टाटा ट्रस्ट। कौन जारी करता है? टाटा ट्रस्ट। और इसमें टॉप किया है महाराष्ट्र राज्य ने, और दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु राज्य, किसमें, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में। अगला क्वेश्चन है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 अर्थात ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है कैटो इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेजर इंस्टीट्यूट अमेरिका, और इसमें सम्मिलित देश हैं 162, और टॉप किया है न्यूजीलैंड ने, और भारत की पोजीशन कितनी है? 111वीं, किसमें, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की पोजीशन है 111वीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 अर्थात ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें सम्मिलित देश है 163, और टॉप किया है अफगानिस्तान ने, अर्थात इस इंडेक्स में अफगानिस्तान देश का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, और भारत की पोजीशन 8वीं थी, किसमें, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में भारत की पोजीशन 8वीं थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक स्थिर जोखिम सूचकांक 2020। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है ट्रेस इंटरनेशनल, और इसमें टॉप किया है उत्तर कोरिया ने, अर्थात इस इंडेक्स में उत्तर कोरिया का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। भारत का स्थान, तो दोस्तों भारत का स्थान था 77वां, किसमें, वैश्विक स्थिर जोखिम सूचकांक 2020 में। अगला क्वेश्चन है मानव पूंजी सूचकांक 2020 अर्थात ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक। इसमें सम्मिलित देश हैं 174, और टॉप किया है सिंगापुर ने, और भारत की पोजीशन है 116वीं, किसमें, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत की पोजीशन है 116वीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक 2020। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और इसमें सम्मिलित देश है 189, और इसमें टॉप किया है नॉर्वे देश ने, और भारत का स्थान है 131वां, किसमें, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 131वां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है येल विश्वविद्यालय, और इसमें सम्मिलित देश है 180। टॉप किसने किया? तो दोस्तों टॉप किया है डेनमार्क ने, और भारत का स्थान है 168वां, किसमें, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का स्थान है 168वां। अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और इसमें सम्मिलित देश हैं 110, और टॉप किया है 2 देशों ने, डेनमार्क और न्यूजीलैंड ने, और भारत की पोजीशन है 86वीं, किसमें, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत की पोजीशन है 86वीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और इसमें सम्मिलित देश हैं 167, और इस इंडेक्स में टॉप किया है नॉर्वे देश ने, और भारत की पोजीशन है 53वीं, किसमें, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग है 53वीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसमें सम्मिलित देश हैं 180, टॉप किया है नॉर्वे देश ने, और भारत की पोजीशन है 142वीं, किसमें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की पोजीशन है 142वीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है इनसीड, और इसमें सम्मिलित देश हैं 132, और टॉप किया है स्विट्जरलैंड देश ने, और भारत का स्थान है 72वां, किसमें, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत की पोजीशन है 72वीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 अर्थात ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है डाटा व मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग, और इसमें सम्मिलित देश हैं 60, और टॉप किया है साउथ कोरिया दक्षिण कोरिया ने, और भारत की पोजीशन है 50वीं, किसमें, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020। इसमें भारत की पोजीशन है 50वीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसमें सम्मिलित देश हैं 153, और टॉप किया है आयरलैंड देश ने, और भारत की पोजीशन है 112वीं, किसमें, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग है 112वीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर और इसमें सम्मिलित देश हैं 53। टॉप किया है यूएसए ने और भारत का पोजीशन है 40वीं। किसमें? वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की पोजीशन है 40वीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और इस इंडेक्स में सम्मिलित देश हैं 190 और टॉप किया है न्यूजीलैंड देश ने और भारत की पोजीशन है 63वीं। किसमें? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की पोजीशन 63वीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट 2020। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है विश्व आर्थिक मंच और इसमें सम्मिलित देश हैं 115। टॉप किया है तो दोस्तों टॉप किया है स्वीडन देश ने और भारत की पोजीशन 74वीं है। किसमें? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंकिंग है 74वीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वित्तीय गोपनीयता सूचकांक 2020। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है टैक्स जस्टिस नेटवर्क और इसमें सम्मिलित देश हैं 133 और इसमें टॉप किया है केमैन द्वीप ने और भारत की पोजीशन है 47वीं। किसमें? वित्तीय गोपनीयता सूचकांक 2020 में भारत की पोजीशन है 47वीं। अगला क्वेश्चन है वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इसमें सम्मिलित देश हैं 82 और प्रथम स्थान है डेनमार्क और भारत की पोजीशन है 76वीं। किसमें? वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत की पोजीशन है 76वीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 अर्थात ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। तो दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्प और इसमें सम्मिलित देश हैं 107 और इसमें टॉप किया है बेलारूस देश ने और भारत की पोजीशन है 94th। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।